2024 लोकसभा चुनाव शुरू होने से चंद दिन पहले बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है और इसे नाम दिया है मोदी की गारंटी। लेकिन पिछले चुनाव में जो गारंटी दी गई थी उन्हें पूरा करने में मोदी और बीजेपी कितने कामयाब हो पाए हैं। 2019 में राजनीतिक एजेंडा और हिंदुत्व से जुड़े 13 वादे किए। इनमें से 7 वादे पूरे हुए, 6 वादे अधूरे हैं। यानी वादे पूरे करने में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 54% है। 46% वादे अभी भी अधूरे हैं। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर निर्माण के पक्ष में फैसला सुनाया। 5 अगस्त 2020 को मोदी की मौजूदगी में राम मंदिर की आधारशिला रखी गई। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा के बाद आम लोगों के लिए मंदिर खोल दिया गया। यानी बीजेपी ने 2024 के आम चुनाव के पहले राम मंदिर निर्माण का वादा पूरा किया। 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद CAA पारित हो गया। केंद्र सरकार ने आम चुनावों से ठीक पहले यानी 11 मार्च 2024 को CAA देश भर में लागू किया। यानी बीजेपी ने घोषणा पत्र का ये वादा भी पूरा किया। 5 अगस्त 2019 को संसद से कानून पारित कराकर जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और प्रावधान 35A को खत्म कर दिया गया। सरकार के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल हुई, लेकिन 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले को वैध माना। यानी बीजेपी ने अपना ये वादा भी पूरा किया। 20 नवंबर 2019 को गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में कहा था कि NRC की प्रक्रिया पूरे देश में लागू की जाएगी। NRC की प्रक्रिया देश भर में होगी। उस वक्त आसाम के अंदर भी ये NRC की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से फिर से की जाएगी। लेकिन इसके करीब 2 महीने बाद ही 22 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली में कहा कि उनकी सरकार में 2014 से आज तक NRC को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। मेरी सरकार आने के बाद 2014 से आज तक मैं 130 करोड़ देशवासियों को कहना चाहता हूं, कहीं पर भी NRC शब्द पर कोई चर्चा नहीं हुई। मतलब साफ है कि NRC को लेकर बीजेपी का वादा आधा अधूरा है। एक देश एक चुनाव पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी ने 14 मार्च 2024 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी। 32 पार्टियों ने एक साथ चुनाव कराने को लेकर हामी भरी, वहीं 15 पार्टियों ने इसका विरोध किया। यानी एक साथ सभी चुनाव कराने से जुड़ा बीजेपी का वादा अभी भी अधूरा है। लेकिन कमेटी ने सामान्य मतदाता सूची लागू करने को लेकर सकारात्मक सुझाव दिए हैं। यानी इस दिशा में प्रयास करने का वादा बीजेपी ने पूरा किया है। 2019 चुनाव के बाद ही मोदी सरकार ने 3 तलाक बिल सदन में पेश किया। दोनों सदनों से बिल पारित हुआ और बीजेपी का वादा पूरा हुआ। पिछले 5 सालों में ये मुद्दा कई बार उठा, समय समय पर विरोध भी सामने आया। 2024 के घोषणा पत्र में भी बीजेपी ने अपना ये वादा दोहराया है। जाहिर है समान आचार संहिता लागू करने का बीजेपी का वादा अधूरा है। महिला आरक्षण से जुड़ा बिल 20 सितंबर 2023 को लोकसभा से और 22 सितंबर 2023 को राज्यसभा से पारित हो गया। हालांकि इसे परिसीमन और जनगणना पूरी होने के बाद ही लागू किया जाएगा। ऐसे में कहा जा सकता है कि बीजेपी ने अपना वादा पूरा किया है। 22 तक गंगा स्वच्छ करने का वादा था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। केंद्र में बीजेपी की सरकार आने के बाद ED और CBI की कार्रवाई बढ़ी है, लेकिन भ्रष्टाचार मुक्त भारत का वादा अभी भी अधूरा है। 1 अगस्त 2023 को केंद्र ने बताया कि 2018 से अब तक विजय माल्या, नीरव मोदी समेत 10 लोगों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है, लेकिन सरकार अभी तक इन्हें वापस लाने में नाकाम रही है। यानी बीजेपी का ये वादा भी अधूरा है। इस योजना के तहत पहली भारत गौरव ट्रेन 14 जून 2022 को शुरू हुई। यानी बीजेपी ने अपना ये वादा पूरा किया।